हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है, सर्वे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। क्योंकि सर्वे फॉर्म को फिलअप करने में बहुत संख्या में लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं आप लोग को मैं आज के सेशन में बताऊंगा भी। वो गलती आप लोग मत करिएगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। यदि आप लोग भी वो गलती करिएगा तो आपका फॉर्म भी उन्हीं लोगों की तरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है और सर्वे में एक फॉर्म मिल रहा है प्रपत्र टू। प्रपत्र टू जो है ये सभी लोग को भरना है, जिनका ज़मीन खतियानी है, जिनका ज़मीन जो है केवाला-वाला है, सभी लोग को क्या करना है, ये प्रपत्र 2 भरना है। ये सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण जो है वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को फिल अप करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कहाँ पर क्या जो है दर्ज करना है। क्योंकि एक पॉइंट भी यहाँ पर मैं मिस करने वाला नहीं हूँ, सभी पॉइंट आप लोग को बतलाऊँगा कि किस टाइप का ज़मीन है तो किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म भरना है, किनके नाम पर ज़मीन है तो किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को फिल अप करिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में ये इकलौता चैनल है जो आप लोगों को सर्वे से संबंधित अपडेट टाइम टू टाइम देता है। तो सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही-सही और समय-समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रपत्र 2 फॉर्म को फिल अप करते हैं लाइव। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में यानी मौजा का नाम यहाँ से पूछ रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पर मौजा का नाम दर्ज करना होगा। आप लोग को पता लगाना होगा कि जो ज़मीन है आपका वो किस मौजा में है। तो उस मौजा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। आप लोग को कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये प्रपत्र 2 जो है आप लोगों को 90% फिलअप हो जाएगा केवल रसीद से। यदि आपके पास ज़मीन का रसीद है तो रसीद आप अपने साथ रखिएगा, यानी इस फॉर्म के बगल में इधर इधर आप लोग रसीद रख लीजिएगा और सामने जो है देकर आप लोग फिलअप करिएगा, क्योंकि रसीद पर सारा जो है पॉइंट दर्ज किया गया है जो यहाँ पर ये फॉर्म के लिए माँगा जा रहा है। तो यहाँ पर राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम दर्ज कर देना है। उसके बाद थाना नंबर जो कि रसीद पर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हल्का के नंबर वो नाम, तो हल्का के नंबर जानते हैं तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। हल्का का नाम वही होगा जो पंचायत आप लोग का है, यानी जिस पंचायत के अंतर्गत आपका ज़मीन है वही पंचायत का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस थाना बतलाना है, यानी कौन-सा जो है पुलिस स्टेशन है जिसके अंतर्गत आपका ज़मीन आता है और कौन-सा वो अंचल है जिसके अंतर्गत आपका ज़मीन आता है और कौन-सा वो जिला है जिसके अंतर्गत आपका ज़मीन आता है। यानी ऊपर में जो आप लोग को फिलअप करना है ये ज़मीन के बारे में फिलअप करना है, यानी ज़मीन का एड्रेस यहाँ पर आप लोग को देना होगा। तो ये सिंपल फॉर्मेट में आप लोग समझिएगा कि ऊपर में जो भी पूछा जा रहा है, ये ज़मीन के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पर ज़मीन है, किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है, किस जिला के अंतर्गत आता है, किस अंचल के अंतर्गत आता है। इतना आप लोग को फिलअप कर लेना है। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। जो भी मैं पॉइंट बतलाऊँगा आप लोग को पूरा ध्यान से समझते चलना है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि सभी लोग गलती कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रैयत के नाम एवं पिता का नाम आप लोग को दर्ज करना है। तो सबसे पहले समझिए 2 भाई हैं, 2 भाई के लिए आप लोग सर्वे का फॉर्म कैसे भरिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट भाई का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद सेकंड भाई का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। फर्स्ट भाई का नाम जो है ये रामदयाल सिंह है और दूसरा भाई का नाम यानी छोटा भाई का नाम रामायण सिंह है। तो आप लोग प्रयास करिएगा एक सीक्वेंस में लिखना, यानी सबसे बड़े भाई का नाम फर्स्ट में, उसके उससे नीचे वाले का उसके बाद, यानी सीक्वेंस में आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद देखिए दोनों भाई का नाम लिखने के बाद नीचे में पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो उसके नीचे में आप लोग पिताजी के नाम लिख दीजिएगा। पिताजी के नाम में स्वर्गीय लगाइएगा, तभी जो है खतियानी ज़मीन आपके नाम पर सर्वे होगा। अदरवाइज़ आप लोग के पिताजी जीवित है तो आपके नाम पर खतियानी ज़मीन जो है यानी पुश्तैनी जो ज़मीन है आपके नाम पर नहीं होगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। काफ़ी संख्या में लोग गलती क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी बूढ़ हो चुके हैं, तो उनके नाम पर सर्वे ना कराकर अपने नाम पर सर्वे करा लेते हैं। तो आप लोग कितना भी प्रयास करिएगा आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। यदि खतियानी ज़मीन है और आपके पिताजी जिंदा है तो आपके नाम पर सर्वे को किसी भी हाल में नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि किसी लेडीज़ के नाम पर ज़मीन है तब आप लोग कैसे यहाँ पर फिलअप करिएगा। मान लीजिए लेडीज़ के नाम पर ज़मीन है तो लेडीज़ का नाम यहाँ पर दर्ज करिएगा और उसके नीचे पिता की जगह पर पति का नाम। तो आप लोग ध्यान से ये समझिएगा, यदि लेडीज़ के नाम पर ज़मीन है तो नीचे में पति का नाम दर्ज कर दीजिएगा, यानी हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना है। सबसे पहले महिला का नाम लिखना है और उसके नीचे उसके पति यानी हस्बैंड का नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं तो सेम रूल यहाँ पर लागू होगा, यानी यहाँ पर सीरियल नंबर डालकर आप लोग सभी भाई का नाम लिख दीजिएगा, नीचे में पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को फिलअप करना है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग कहिएगा कि हमारा जो ज़मीन है खतियानी ज़मीन है, हमारा पिताजी भी नहीं है, बट हम लोग 4 भाई हैं, अलग-अलग फॉर्म भरना चाहते हैं, तब हम लोग कैसे भरेंगे? तो देखिए, अलग-अलग फॉर्म भरिए या एक फॉर्म भरिए उससे कोई मतलब नहीं है, बट अलग-अलग भरिएगा तो आपका जो है खाता अलग खोल दिया जाएगा। ये जो है आपके भविष्य में चलकर ठीक होगा। तो अब आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना होगा यदि अलग-अलग चाहते हैं तो।
तो अपना जो है अपना डिटेल अलग भरिएगा, वंशावली वाला फॉर्म को लगा दीजिएगा, इसके पीछे वंशावली वाला फॉर्म को लगा दीजिएगा और उस पर आप लोग दर्शा दीजिएगा कि हम लोग 4 भाई हैं, हमारा पिताजी का नाम ये है और ये जो ज़मीन है ये इनके नाम पर ज़मीन है, यानी आपके दादा-परदादा के नाम पर जो जिनके भी नाम पर ज़मीन है वो दर्शा दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आप जो है अपने पिता के इतने पुत्र हैं। तो उस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है। एक मैं सेशन लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को बतलाऊँगा कि वंशावली वाले फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। यदि दोनों फॉर्म को एक साथ मैं आप आज के सेशन में बतलाने लगूँगा, ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी है। तो मैं एक प्रयास करूँगा एक और सेशन लेकर आऊँ जिसमें आप लोगों को केवल वंशावली वाला फॉर्म को फिलअप करके बतलाया जाए। तो आई होप कि इतना पॉइंट समझ में आ चुका है कि रैयत वाले बॉक्स में आप लोगों को किस प्रकार से फिलअप करना है। तो अब आइए अस्थायी पता वाले बॉक्स में हम लोग को कैसे जो है अस्थायी पता यहाँ पर दर्ज करना है। तो अस्थायी पता सिंपल है, आपका ज़मीन बिहार के किसी भी कोना में है, आप कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ का जो है एड्रेस आप लोग को डालना है। यानी जहाँ पर आप लोग वर्तमान में रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस डालना है, ज़मीन का एड्रेस नहीं डालना है। ज़मीन का एड्रेस ऊपर में हम लोग दे चुके हैं, अभी जो देना है ये परमानेंट एड्रेस अपना देना है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस जहाँ आप लोग फिलहाल रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आप लोग को बतलाना होगा। जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना होगा। उसके बाद खाता यानी अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा, यानी आप लोग को बतलाना होगा कि हमारा जो ज़मीन है इस अकाउंट के अंतर्गत आता है, इस खाता के अंतर्गत आता है और उस खाता में बहुत सारा खेसरा होगा और उस खेसरा में 268 खेसरा यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं बताया हूँ कि इस खेसरा के अंतर्गत हमारा जो ज़मीन है ये आता है। तो खाता नंबर 4 खेसरा नंबर 268 यहाँ पर लिखा हूँ। आप लोग के मन में आएगा क्या हम इस खाता में जो है एक से अधिक खाता को दर्ज कर सकते हैं इस वाले बॉक्स में? तो मैं कहूँगा नहीं करिएगा। आप लोग कर सकते हैं, एक मौजा में यदि जो है ज़्यादा ज़मीन है तो आप लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। बट मैं प्रयास करूँगा एक एक खाता के लिए एक ही फॉर्म आप लोग फिलअप करिएगा, नहीं तो आप लोग का क्या होगा आप ये फॉर्म जो है गिजबिज हो जाएगा और पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा, जो भविष्य में चलकर परेशानी हो जाएगा आप लोग को। तो आप प्रयास करिएगा एक खाता के लिए एक फॉर्म भरें या एक मौजा के लिए एक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एक मौजा में बहुत कम ज़मीन है तो एगो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, अदरवाइज़ एक मौजा में बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन है तब आप लोग यहाँ पर जो है अलग-अलग फॉर्म भरिएगा, वो जो है सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप लोग को बतलाना है कि कितना जो है आपका रकबा है यानी कितना ज़मीन है, तो आप लोग को एकड़ और डिसमिल में ही पूरा ज़मीन का यहाँ पर विवरण भरना होगा। तो खाता नंबर 4 में ज़मीन है, खेसरा नंबर 2 यानी प्लॉट नंबर 262 में ज़मीन है और इस प्लॉट में 3 डिसमिल ज़मीन है। उसी प्रकार हो सकता है कि एक खाता में आपका जो है एक से अधिक ज़मीन है, 2, 3, 4, 5 ज़मीन है, तो वहाँ पर जो है आप लोग का खेसरा नंबर चेंज हो जाएगा। तो खेसरा नंबर चेंज होगा तो आप लोग को उसका डिसमिल भी अलग बतलाना है और उसका चौहद्दी भी अलग बतलाना है। मान लीजिए एक और यहाँ पर जो है हमारा क्या है कि प्लॉट है, तो एक और प्लॉट है खाता सेम खाता में एक और प्लॉट है, जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो 302 प्लॉट का आप लोग को बतलाना होगा कितना इसमें डिसमिल ज़मीन है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2 डिसमिल बतला देता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 2 डिसमिल ज़मीन का चौहद्दी आप लोग को बतलाना होगा। जिस प्रकार ये 3 डिसमिल ज़मीन का यहाँ पर चौहद्दी लिखे हैं, उसी प्रकार ये 2 डिसमिल ज़मीन का चौहद्दी यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, उसके बाद पूरब में किसका ज़मीन है और उसके बाद पश्चिम में किसका ज़मीन है। ये 2 डिसमिल वाले ज़मीन का मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर 302 प्लॉट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका भी चौहद्दी आप लोग को अलग बतलाना होगा। अब इसको ऐड करके आप लोग यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा टोटल जो ज़मीन है आप लोग का कितना हो रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। ये टोटल जो ज़मीन है 5 डिसमिल हो रहा है। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत संख्या में लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर गलती कर रहे हैं और यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आई होप कि जिस प्रकार से मैं बतलाया हूँ उसी प्रकार से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है, नहीं तो अपना दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पर गड़बड़ कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर किस्म ज़मीन का, यानी यहाँ पर पूछा गया है किस टाइप का आपका ज़मीन है, किस किस्म का ज़मीन है। यदि आप लोग का मकान वाला ज़मीन है तो मकान बतलाना है। यदि आप लोग खेती कर रहे हैं उस ज़मीन पर तो आप लोग को क्या लिखना होगा, धनहर लिखना होगा। तो खेती कर रहे हैं तो धनहर, और मकान यानी घर बनाए हुए हैं तो मकान या घर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मेरा 3 डिसमिल जो ज़मीन है ये मकान वाला ज़मीन है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मकान लिख दिया हूँ। ये मान लीजिए 2 डिसमिल ज़मीन जो है ये मैं इस ज़मीन पर खेती करता हूँ, तो इस पर मैं लिखूँगा क्या, धनहर लिखूँगा। तो यहाँ पर अलग-अलग आप लोग को बतलाना होगा, हर डिसमिल हर प्लॉट का जो है विवरण आप लोग को अलग-अलग भरना है। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म जो है सही होगा 100%, क्योंकि हम लोग बहुत सर्वे का फॉर्म भर चुके हैं, हमारा दुकान है, आप सभी लोग जानते भी हैं। इस प्रकार से आप लोग को फिलअप करना है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लगान। लगान में आप लोग को कैसे डालना है, कैसे यहाँ पर अमाउंट डालिएगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, ये आप लोग 10 साल पहले जो है ज़मीन का रसीद कटाए हुए थे और 10 साल के बाद जो है अब ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 साल पे जो है बहुत जो है अच्छा खासा पैसा हो जाएगा रसीद का। यानी मान लीजिए जहाँ पर 1 साल का 220 रुपया लग रहा था ज़मीन का जो है रसीद कटाने में,
अभी जो लग रहा है कितना लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है। यहाँ पर आप लोग 200 रुपया दर्ज नहीं करिएगा, जो 1 साल के अंतर्गत जो आता है, 1 साल के अंतर्गत जो लगान लगता है, वो आप लोग को बतलाना होगा कि 1 साल का लगान आपका ज़मीन का कितना है। ना कि आप लोग का 20 साल का लगान जो लगा हुआ है उसको आप लोग दर्ज करिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। टोटल अमाउंट को दर्ज नहीं करना है, आप लोग को देखना होगा कि लगान कितना लग रहा है। आप लोग कहिएगा कहाँ से पता चलेगा? जो आप लोग ज़मीन का रसीद कटाए हुए हैं, वहाँ पर अमाउंट वाला विवरण में जाइएगा तो सबसे कॉर्नर में यानी सबसे टॉप में यानी सबसे ऊपर में और सबसे जो है इधर, सबसे इधर और सबसे ऊपर, जैसे ये फॉर्म हो गया यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पूरा अमाउंट विवरण किया गया है, तो इस कोना पर आप लोग को दिखाई देगा सालाना लगान यहाँ पर लिखा रहेगा, तो उसको आप लोग को दर्ज करना होगा इस वाले बॉक्स में। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ चुका है। जमाबंदी संख्या आप लोग को मिल जाएगा, वहीं से रसीद से मिल जाएगा, तो जमाबंदी संख्या भी यहाँ पर आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा भूमि पर दावा का आधार। तो भूमि पर दावा का आधार में आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? मान लीजिए आपका ज़मीन जो है खतियानी ज़मीन है, तब आप लोग को क्या लिखना होगा? जैसे कि हमारा ये जो ज़मीन है 3 डिसमिल, ये हमारे द्वारा किना गया ज़मीन है या हमारे पिताजी के द्वारा किना गया ज़मीन है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे क्रय। तो क्रय लिखेंगे। यदि ये पूर्वजों का ज़मीन है यानी दादा परदादा सरदादा के नाम पर ज़मीन था, खतियानी ज़मीन है, तब आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा उत्तराधिकार। तो ये जो ज़मीन है हमारा 3 डिसमिल जो ज़मीन है, ये खरीदा हुआ ज़मीन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ क्रय। ये ज़मीन जो है 2 डिसमिल ज़मीन मान हम बताते हैं कि ये खतियानी ज़मीन है। तो ये खतियानी ज़मीन होगा, तो एग्ज़ाम्पल के लिए बतला रहा हूँ, दोनों को अलग-अलग फॉर्म आप लोग को भरना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी ये खरीदा हुआ ज़मीन है और ये जो है खतियानी ज़मीन है, तो आप लोगों को दोनों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना है। यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को केवल जो है यहाँ पर समझने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा उत्तराधिकार, यानी खतियानी ज़मीन है तो उत्तराधिकार आप लोग लिखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार आप लोग को लिखना होगा। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया है। किना हुआ ज़मीन है तो क्रय लिखेंगे। यदि आपको जो है पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है यानी वंशानुगत यानी आप लोग वंशज हैं, तब आप लोग को ज़मीन मिल रहा है, उत्तराधिकार लिखेंगे। यदि अनुदान वाला ज़मीन है तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली अनुदान लिखना है। बट क्या हो गया है कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार ने एक अपडेट लाया था, जिसमें बताया गया था कि जो अनुदान वाला ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, आम मजरूआ, गैर मजरूआ जिस प्रकार का भी ज़मीन है, तो वो सरकार के नाम पर सर्वे होगा, तो आप लोग जो है उसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग को लिखना होगा यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखना होगा? यदि जो है यदि आप लोग का दान में ज़मीन मिला हुआ है तो आप लोग अनुदान लिख सकते हैं, या किसी और प्रकार से ज़मीन मिला होगा तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या अन्य लिख सकते हैं। अन्य या आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को भरना है फॉर्म को। आई होप कि इतना पॉइंट समझ में आ गया है। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर अभियुक्ति जो लिखा गया है, इसमें आप लोग को क्या दर्ज करना है ये वाला बॉक्स में। देखिए, मान लीजिए ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का विवरण यहाँ पर पूरा फिलअप किए हुए हैं, इसमें कुछ फ़ॉल्ट है। मान लीजिए आपका जो खतियान पे कुछ और लिखा हुआ है, खतियान पे 268 है और केवाला पर खतियान पे 268 है और आपका रसीद पर 250 दिखाई दे रहा है, यानी गड़बड़ से यहाँ पर चहक गया है आपके रसीद पर। डिजिटलाइज़ेशन करने में यहाँ पर गड़बड़ चहका दिया है, वहाँ पर जो अधिकारी था। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर बतलाना होगा कि सर हमारा ये ज़मीन है जो कि हमारा खतियान में ये दर्ज है, जो कि ये सही है, और जो रसीद में जो है ये चहका दिया गया है जो कि गलत है। तो आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा, अपना शिकायत जो है यहाँ पर भरना होगा। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ये शिकायत दर्ज करने के लिए दिया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग ये भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारा ये ज़मीन है, ये ज़मीन पर बड़ियारी किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो बॉक्स दिया गया है ये अभी इसमें जो है शिकायत को ही दर्ज करना है आप लोग को। आप लोग का जो भी ज़मीन से संबंधित शिकायत है वहाँ पर आप लोग दर्ज करिएगा। अब आइए नीचे में आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर आप लोग को क्या दर्ज करना होगा। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया स्थान, तो स्थान आप लोग परमानेंट वाला स्थान बतलाइएगा, जहाँ से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखिएगा। जो आप लोग का आधार कार्ड पर लिखा हुआ ग्राम है, उस ग्राम का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आप लोग को जब ये फॉर्म को जमा करने जाइएगा, उस डेट को यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। हमारा कहना है कि अभी जो है इस डेट को छोड़ दीजिएगा। आप लोग को लगे कि नहीं आज हम फॉर्म को जमा कर देंगे या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर डेट मेंशन करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग फॉर्म आज भर रहे हैं और 10 दिन के बाद आप लोग सर्वे कराने के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप लोग को लगे कि नहीं आज हम सर्वे कराएंगे, तो आज का डेट आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा। आप लोग प्रयास करिएगा कि एक से जो है अधिक मोबाइल नंबर यहाँ पर देने का है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस मोबाइल नंबर पर एक कॉल बैक आएगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, सत्यापन करना है आपके दस्तावेज को। तो सत्यापन के लिए यानी जो स्टेप नंबर 2 है सर्वे के लिए, उसके लिए आप लोग को इसी नंबर पर कॉल किया जाएगा। मान लीजिए ये जो नंबर है इस पर फ़ोन नहीं लगता है, तो दूसरा नंबर पर वो जो है अधिकारी फ़ोन करेगा,
अदरवाइज़ 1 नंबर दिए रहेंगे तो आपके पास हो सकता है कि इस पर फ़ोन ना लगे तो वो फ़ोन भी नहीं करेगा, इसको पेंडिंग में डाल देगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग 1 से अधिक मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा आधार नंबर, तो आधार नंबर आप लोग को दर्ज करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम लिखा हूँ और यहाँ पर एक ही व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज किया हूँ जो कि गलत हो जाएगा। तो दोनों व्यक्ति का नाम जो है जो दोनों व्यक्ति के आधार नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है और आप लोग को क्वेश्चन में बतलाना है कि किस व्यक्ति का जो है आधार कार्ड नंबर लिखा गया है। तो मान लीजिए ये पहला व्यक्ति का मैंने आधार नंबर लिखा हूँ, तो वहाँ पर आपको दर्शाना होगा कि ये रामदयाल का जो है ये आधार नंबर है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग को क्या करना है और एक जो है एक आधार नंबर लिख देना है, जितने भाई हैं उन सभी का यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है और पोस्ट में लिख देना है कि ये किसका जो है आधार नंबर है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सभी भाई या सब ये जो रैयत है जिनके नाम पर सर्वे कराना है उनका यहाँ पर सिग्नेचर आप लोग करवा लीजिएगा। तो सिग्नेचर यहाँ पर ज़रूरी करवा लीजिएगा। आप लोग कहिएगा कि हम लोग 4-5 भाई है और 2 भाई बाहर रहते हैं कमाने के लिए, तो उनका सिग्नेचर कराना क्या ज़रूरी है, क्योंकि उनको आने-जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बहुत जो है अमाउंट खर्चा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप लोग 1-2 भाई भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। यदि 4 भाई हैं तो आप लोग को घबराना नहीं है कि हम सिग्नेचर नहीं किए हैं तो हमारे नाम पर ज़मीन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोग को। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बतलाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि एक-एक पॉइंट जो है आप लोग को समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। ये सेशन तो थोड़ा-सा लंबा बन चुका है, बट जो मैं बतलाया हूँ 100% श्योर बतलाया हूँ, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखे होंगे, तो जिस प्रकार से मैं बतलाया हूँ, उसी प्रकार से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है, इसका जानकारी सही-सही और समय-समय पर आप तक पहुँचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इस चैनल पर जितना भी वीडियो है, ये सर्वे के संबंध में ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी आप तक समय-समय और सही-सही तरीके से पहुँचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बमसाली वाले फॉर्म में, यानी बमसाली फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, वो भी मैं बतलाऊँगा इसी चैनल पर। तो उस सेशन में हम लोग मिलते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।